नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञानम तमाम। तर्क संग्रह में आपने अभी तक पढ़ा सप्त पदार्थों के बारे में। सप्त पदार्थों में पहला पदार्थ है द्रव्य। अब वो द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पदार्थ है जो द्रव्य था, उस द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बता रहे हैं तत्र द्रव्याणि नवैव, मतलब द्रव्य 9 है। कितने? जो सप्त पदार्थों में पहला जो पदार्थ है द्रव्य, वो द्रव्य कितना है? 9 है। कौन कौन से है? पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिगात, मनांति, नवैवा। यानी पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन। पृथ्वी क्या है? नीचे लिख दे रहा हूं, क्या है? पृथ्वी, अप मतलब होता है जल। क्या है? पृथ्वी हो गया, जल हो गया, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, फिर काल। काल मतलब यमराज नहीं, काल मतलब समय। यहाँ पर समय वाला काल है। फिर कहते हैं दिक। दिक मतलब दिशा। आत्मा और मन। ये इतने 9 द्रव्य हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? बोले द्रव्य जातिमत्वम, गुणवत्तम, समवाय कारणत्वम व द्रव्य सामान्य लक्षणम। यानी कि द्रव्य नाम की जाति हो जिसमें, वो, और गुणवत्तम जो गुणवान हो। आगे द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विषय, समवाया, भावा, सप्त पदार्था। सप्त पदार्थों में जो दूसरा पदार्थ गुण बताया गया है, वो गुण कितने हैं? चतुर्विंशति गुण। चतुर्विंशत मतलब 24 गुण है। तो द्रव्यत्व जातिमत्वम गुणवत्तम, जो द्रव्य नाम की जिसमें जाति हो और गुण के साथ जिनका समवायी कारण संबंध हो। गुणवत्तम समवायी कारणत्वम वा। गुण जो चतुर्विंशति गुण है, उनके साथ जिनका समवाय संबंध हो। संबंध 2 प्रकार का होता है, एक संयोग, एक समवाय, जो आपको पृथ्वी के निरूपण में स्पष्ट होगा। तो जिनका समवाय के साथ समवाय संबंध, समवाय मतलब नित्य होता है। यानी कि चतुर्विंशत, ये जो द्रव्य है पृथ्वी, जो इनका 24 गुणों के साथ किसी ना किसी गुण के साथ नित्य संबंध है, उसको ऐसा द्रव्य सामान्य लक्षण, ऐसा द्रव्य का सामान्य लक्षण कर रहे हैं। आगे फिर दीपिका में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि द्रव्यम विभजते। अब द्रव्य का ही विभाजन करने जा रहे हैं। तत्रेति, तत्र यानी कि तत्र द्रव्याणि पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिक्, मनांति, नवैवा। इसमें कहा गया था नवैव, नव एव, नव ही द्रव्य हैं। 9 से ना ही एक कम है और ना ही एक ज्यादा है, 9 ही द्रव्य हैं। कहते हैं ननु द्रव्यादि मध्य द्रव्याणि नवैवा। मतलब वास्तव में द्रव्य के मध्य में, मतलब द्रव्यों के बीच में जो द्रव्य है वो 9 ही है। कानि च तानि। अच्छा, वो द्रव्य कौन से हैं? तो बता रहे हैं पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिक्, मनांति, नवैवा। ये 9 द्रव्य हैं, पृथ्वी इत्यादि। कहते हैं ननु तमसो दशम अद्रव्यस्य विद्यमानात् कथम नवैवा। कह रहे हैं कि वास्तव में जो तम मतलब अंधकार ये 10वां द्रव्य विद्यमान होने पर आप 9 ही द्रव्य है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब ये जो मीमांसक लोग हैं, ये तम यानी कि अंधकार को भी एक 10वां द्रव्य मानते हैं। तो कहने भैया जब अंधकार है तो आप द्रव्याणि नवैवा यानी 9 द्रव्य ही क्यों कहते हैं? 10 कहिए। तथा ही, अब उसको बता रहे हैं, मतलब सिद्ध कर रहे हैं कि अंधकार कैसे द्रव्य है, अंधकार को सिद्ध कर रहे हैं। तथा ही मतलब विस्तार से। नीलम तमस चलती, नीला नीला अंधकार चल रहा है। उन्होंने कहा है कि नीला नीला अंधकार चल रहा है। जब अंधकार हो जा रहा है ऐसा लग रहा है, अंधकार में जब हम जाते हैं तो ऐसा लग रहा है पीछे कोई आ रहा है, ऐसी प्रतीति होती है। नीला नीला अंधकार चल रहा है, ऐसा मतलब उन्होंने कहा। इति अबाधित प्रतीति बलात् नील रूप आधारतया, क्रिया आधारतया च द्रव्यत्वम तावत् सिद्धम। यानी कि बोल रहे कि नीलम तमस चलती, नीला नीला अंधकार चल रहा है, ये अबाधित प्रतीति है, ये किसी से बाधित नहीं है। इस अबाधित प्रतीति के बल पर नील रूप आधारतया, इसमें आधार है, एक रूप दिया गया है, नीला इसका रूप है। नील रूप के आधार की क्या? क्रिया आधारतया,
क्रिया भी है इसमें। कौन सा क्रिया? नीलम तमस चलती, चलती ये क्रिया है, वो अंधकार स्थिर नहीं है, वो चल रहा है, ऐसा क्रिया है। मतलब अबाधित प्रतीति के बल पर, नील रूप आधार के बल पर और क्रिया आधार इनके बल पर ये जो नीलम तमस चलती है, जो अंधकार है, इसकी सिद्धि कर रहे हैं। तत्र तमसो न आकाशादि पंच के अंतर्भाव रूपत्वात्। फिर कर रहे हैं कि इनका ये जो 9 द्रव्य है, इनका मतलब ये होता कि जो तम है, इनका किसी में अंतर्भाव करने तो अंतर्भाव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तत्र तमसो न आकाशादि पंच के अंतर्भाव। जो तम है मतलब अंधकार है, इनका आकाशादि जो पांच है, आकाशादि पंचक, आकाशादि 5 कौन है? आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इनमें क्या है ना, इनमें रूप नहीं है। आकाश में कोई रूप नहीं है, काल में कोई रूप नहीं, अब दिशा में कोई रूप थोड़ी होगा। दिक् में, आत्मा, मन, इन 5 में कोई रूप नहीं है, और काल में और क्या, अंधकार में रूप है। इसलिए इन 5 में भी अंधकार का अंतर्भाव नहीं होगा। फिर कह रहे हैं कि नापि तेजसी, तेज में भी जिसका अंधकार अंतर्भाव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? उष्ण स्पर्शवत् तेजा, जिसका स्पर्श उष्ण है उसको तेज कहते हैं। इसमें तो स्पर्श ही नहीं है, इसका अंधकार को छूने से उष्णता का ज्ञान नहीं होता है, और तेज को छूने से उष्णता का ज्ञान होता है। इसलिए अंधकार में कोई स्पर्श नहीं है, इसलिए इसमें तेज में भी इसका अंतर्भाव नहीं होगा। क्या किए? अब ये वायु इत्यादि जो आकाश आदि जो 5 हैं, इनको हटा दो। अब तेज को हटा दो, तेज में भी इसका अंतर्भाव नहीं होगा। आगे क्या करें? नापि तेज। फिर कह रहे नापि जले, जल में भी इसका अंधकार नहीं होगा, क्योंकि शीत स्पर्शवत् तेजः, शीत जो जिसका स्पर्श शीत है उसको जल कहते हैं। इसमें स्पर्श ही नहीं है, तो इसमें उष्ण और शीत का कोई मतलब ही नहीं है। जल में भी इसका अंतर्भाव है। नापि पृथ्व्याम, पृथ्वी में भी इसका अंतर्भाव नहीं होगा। पृथ्वी में कैसे नहीं होगा? क्योंकि गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती है और इसमें कोई गंधबंध नहीं है, इसलिए पृथ्वी में भी इसका अंतर्भाव नहीं होगा। तो कितने बचे? वायु 1 बचा। फिर कह रहे नापि पृथ्व्याम गंधवत्वात्, वायु में भी नहीं होगा, क्योंकि वायु क्या है? स्पर्शमान है, इसमें स्पर्श नहीं है, इसलिए वायु में भी नहीं होगा। तस्मात् तमो दशम अद्रव्यम चेत न, इसलिए जो तम यानी कि अंधकार है, ये 10वां द्रव्य नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है। ये 10वां द्रव्य है, ऐसा कहो। तथा ही, अब विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, तमो ही न रूपवत, अंधकार ही रूपवत नहीं है। द्रव्यम आलोक, आलोक मतलब प्रकाश होता है। द्रव्य का प्रकाश, द्रव्यम आलोक असहकृत चक्षुरग्राह्यत्वात् आलोक अभाववत्, मतलब द्रव्य का आलोक के साथ असहकृत, जब द्रव्य का प्रकाश के साथ संबंध नहीं होगा, और किसी को भी देखने के लिए चक्षु का ग्रहण करना चाहिए, करा जाता है। द्रव्यम आलोक असहकृत चक्षुर, जब द्रव्य का प्रकाश मतलब ये जो द्रव्य है, तम नामक जो द्रव्य है, इनका प्रकाश के साथ संबंध ना बनाकर चक्षु से जब इसका ग्रहण किया जाएगा, तब आलोक अभाववत्, तब प्रकाश का अभाव दिखेगा, यानी कि अंधकार दिखेगा। न्यायिक लोग जो 10वां द्रव्य बताए हैं अंधकार, इसका खंडन कर रहे हैं। जब द्रव्य का प्रकाश के साथ अभाव होकर, यानी कि जहां पर प्रकाश नहीं है वहां पर चक्षु के द्वारा देखा जाएगा, तो उसका अभाव दिखेगा, यानी कि अंधकार दिखेगा। आगे फिर बता रहे हैं स्पष्टता, तस्मात् प्रौढ़ प्रकाश तेजा, यानी कि जहां पर बृहत प्रकाश होता है, प्रौढ़ प्रकाश होता है, यानी कि भयंकर प्रकाश होता है, उसको तेज कहते हैं। सामान्यम प्रकाश अंधकारा, जहां पर प्रकाश नहीं होता है, जैसे इस कमरे में लाइट जल रहा है, इस लाइट को बुझा दिया जाए तो अंधकार हो जाएगा। अंधकार तो वही जो 10वां द्रव्य ये जो बताए हैं कि अंधकार भी एक 10वां द्रव्य है, वो 10वां द्रव्य नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या है? वहां पर तेज का अभाव है, यानी कि तेज जो 10वां अंधकार है, वो तेज में भी उसका समावेश कर लिया जाएगा। जहां पर प्रौढ़ प्रकाश है वहां पर तेज है, और जहां पर प्रकाश नहीं है वहां पर अंधकार है। इसीलिए तत्र नीलम तमश्चलति इति प्रत्ययो भ्रमः,
यानी कि तब तब नीला नीला अंधकार चल रहा है, ऐसा जो प्रत्यय हो रहा था, ऐसा जो प्रतीति हो रही थी, ये भ्रम है, ये भ्रम मात्र है। अतो नौ द्रव्याणी, इसलिए नौ द्रव्य है। आगे फिर न्याय बोधनी बता रहे हैं, सबको साथ में लेकर वो चलेंगे। न्याय बोधनी बता रहे हैं द्रव्याणि विभजते, द्रव्य का विभाजन कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिगात्म, मन, चिन्हय, ये द्रव्य है। फिर ये भी बता दिए जो मीमांसक लोग कह रहे हैं, ननु अंधकारस्य दृशम अद्रव्यम सत्वात् कथम न वैवेति। जब अंधकार नामक ये जो दशवा द्रव्य विद्यमान होने पर कथम न वैवेति, कैसे नौ द्रव्य आप कह रहे हैं? आपको दश द्रव्य कहना चाहिए था, नौ द्रव्य नहीं है, दश द्रव्य है। तदा ही नीलम तमस चलती, नीला नीला अंधकार चल रहा है। प्रतीतेर नील रूप आश्रयत्वेन, इसी प्रतीति में नीला नीला रूप आश्रय है, इस अंधकार में नीला रूप है। क्रिया आश्रयत्वेन, इसमें क्रिया है, चलती ये क्रिया है, क्रिया का भी आश्रय है, इसलिए द्रव्यत्वम सिद्धम, इसलिए ये द्रव्य है, ऐसा सिद्धि हो गया। ऊपर वाले ही बता रहे हैं इसको। न च क्लिप्त द्रव्येषु अंतर्भावात् कुतो दृशम अद्रव्यम इति वाच्यम। जब दशवा द्रव्य होने के भाव भी क्लिप्त द्रव्य, यानी कि ये जो ऊपर बताए गए हैं नौ द्रव्य, इनमें से किसी में भी इसका अंतर्भाव नहीं है, फिर नौ द्रव्य ही क्यों कहते हुए दशवा द्रव्य भी कहो। आयु तमसो रूपत्वात्, अंधकार रूपमान है, इसलिए आकाशादि पंचकस्य, आकाश आदि जो पांच है, आकाश, काल, दिगात्म, मन, इनमें इनका अंतर्भाव नहीं होगा। जल में, जल क्या कहते हैं, तेज में और जल में इनका अंतर्भाव नहीं होगा, क्योंकि तेज उष्ण है, जल शीतल है, और इसमें स्पर्श नहीं है। स्पर्श ना होने का कारण वायु में भी अंतर्भाव नहीं होगा, और पृथ्वी में गंध है, इसलिए गंध में भी इसका अंतर्भाव नहीं होगा। वही बताया, जल तेज तो हो, शीत उष्ण स्पर्शत्वात् न तयोहो अंतर्भावा, इसमें तयोहो, इन दोनों में अंतर्भाव नहीं होगा। तस्मात् तमसो दशम द्रव्यम इति वाच्यम, मतलब इसलिए तम जो है ये दशवा द्रव्य है, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा इन्होंने कहने के बाद लास्ट में आखिर वही बताया जो दीपिकाकार में बताया था, तमसी नीलत्वात् प्रतीतेः भ्रांति एव, जो तम है इसका जो है तो नीलम तमस चलती ऐसी प्रतीति है, भ्रांति में वो भ्रम मात्र है, असल में ऐसा है नहीं। दीप अपसरण क्रिया, मान लो एक दीपक जला दिया, तो वहां पर क्या हुआ, रात्रि काल है, रात्रि काल की बेला में जब पूरा संपूर्ण अंधेरा हो जाए, उसमें आप एक दीपक जला दीजिए, जहां पर दीपक जलेगा वहां पर प्रकाश होगा। और दीपक क्या है, दीप अपसरणतया, दीप के अपसरण यानी कि दूर ले जाना, खिसकाना, दीप का, जब उस दीपक को आप दूर ले जाएंगे तो वहां पर अंधकार हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, तेज का अभाव ही अंधकार है, अंधकार कोई दशवा द्रव्य नहीं है, द्रव्य नौ ही है, ऐसा इन्होंने कह दिया। पदकृत्य की बारी है, ये पदकृत्य बता रहे हैं। तत्रेति, तत्रेति यानी कि तत्व जो ये बताया गया है नौ द्रव्य है। सप्त पदार्थ मध्य बता रहे हैं, तत्र द्रव्याणि, तत्र वहां पर, तत्र मतलब वहां, कहां पर, जो सप्त पदार्थ, सप्त पदार्थों में जो द्रव्य है, पहला पदार्थ तो द्रव्य है वो नौ है, ठीक है। द्रव्याणि नवैव इत्यन्वयः, द्रव्य नौ ही है, ऐसा बताया गया। एवं तत्रेति पदम चतुर्विंशति गुणाः इत्यादि अपि अन्वेति, जो तत्र इस पद से क्या, तत्र द्रव्याणि, तत्र इस पद से जो चतुर्विंशति गुणाः है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव सप्त पदार्थ, जो दूसरा पदार्थ गुण है, द्रव्य गुण है, जो 24 गुण है, उसमें भी उनका अंतर्भाव कर लेना चाहिए। इसलिए इसका लक्षण बन गया द्रव्य जातिमत्तम गुणवत्तम समय कारणत्व द्रव्य सामान्य लक्षणम, लक्षण पर लिया। इसके बाद अब स्पष्टतया विस्तार में बता रहे हैं कि द्रव्याणाम भेदान प्रदर्शयति, द्रव्यों के भेद का प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। पृथ्वी इति, पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये नौ द्रव्य हैं। पृथ्वी च आपश्च तेजश्च वायुश्च आकाशंच कालश्च दिक् आत्मा च मनश्च तेषाम इतरेतर योग द्वंद्व, इसमें योग द्वंद्व समास है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बताएंगे, पृथ्वी आपः तेजः वायु आकाशः कालः दिक् आत्मा मन इति नवैव,
नव संख्या कानी द्रव्याणी, नव संख्या का ही द्रव्य है, ना न्यूनानी ना भी अधिकानी, ना ही कम है ना ही ज्यादा है। समवायेन गुणवत्तम क्रियात्म व द्रव्यत्म। अब एक लक्षण और बता दिए, समवाय संबंध से जो गुणवान हो, समवाय संबंध से जो गुण में रहे। जैसे मान लीजिए पहला द्रव्य है पृथ्वी, पृथ्वी गुण क्या है, चतुर्विंशति गुणा में तीसरा गुण है गंध। पृथ्वी का गंध के साथ समवाय संबंध है। ऐसे ही किसी ना किसी के साथ ये जो 9 द्रव्य है इनका 24 गुणों में किसी ना किसी के साथ समवाय संबंध है। इसलिए समवायन गुणवत्तम, गुणवान जो हो, गुणवत्तम गुण का समवाय संबंध से गुण के साथ जिसमें संबंध रहे, समवाय संबंध रहे। क्रियावत्तम और जो क्रियावान हो। अब पृथ्वी से क्रिया उत्पन्न होती है, कौन सी क्रिया? पृथ्वी से जल क्या है, विषय रूपी क्रिया, इंद्रिय रूप, विषय रूपा पृथ्वी, इंद्रिय रूपा पृथ्वी, और क्या कहते हैं शरीर इंद्रियाणी, शरीर रूपा पृथ्वी इत्यादि जो उत्पन्न होती है वो क्या होता है, क्रिया होता है। पृथ्वी जब क्रिया करती है, जैसे परमाणु था, परमाणु से जब उसका 2 परमाणुओं का सम्मेलन हुआ तो द्रोणुर बना, द्विरुण बना, ऐसे इत्यादि कर पृथ्वी जब क्रिया करती है तो एक विशाल चट्टान बनती है, विषय रूपा पृथ्वी इत्यादि 3 प्रकार की पृथ्वियां उत्पन्न होती हैं। तो ये सब क्या है, क्रियावान है। आगे बता रहे हैं कि समवाय संबंध विषयों अग्रे पृथ्वी निरूपण प्रसंग, मतलब समवाय संबंध का पृथ्वी के निरूपण में बताएंगे समवाय किसे कहते हैं। वैसे अभी के लिए इतना ही कि समवाय मतलब नित्य होता है, जिसका नित्य के साथ नित्य जिसका संबंध रहे, जिसके साथ उसको समवाय संबंध कहते हैं। और एक संयोग होता है, 2 को मिलाकर एक संयोग बनता है और जिसका नित्य रहे उसको समवाय कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि तस्मान नवैव द्रव्याणी, 9 ही द्रव्य हैं। एव पदा मतलब नवैव, नव ही है, ऐसा कहें। एव के ग्रहण मात्र से इसमें ले लेंगे कि ना ही अधिक है ना ही कम है। स्वर्ण से तेजस्य अंतर्भाव, फिर बता रहे हैं कि सुवर्ण में तेज। अब सोने में भी तेज होता है, कौन सा सोना? सुवर्ण, सुनार वाला सोना, उसमें भी तेज होता है, ठीक है, तो वो भी इसी में सब संग्रहित है। फिर अंधकार वाला भी तेज होता है, जब तेज का अभाव हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, तो सब इसी में संग्रहित है। 9 ही द्रव्य है, 10वां नहीं है। मीमांसकास्तु तमः, मतलब मीमांसक लोग जो हैं अंधकारम अपि, अंधकार को भी 10म द्रव्यम कल्पयन्ति, 10वां द्रव्य ऐसा कल्पना करते हैं। परंतु नैयायिकानां मते अंधकारस्य तेजो अभावे, परंतु नैयायिकों के मत में जो अंधकार है वो तेज का ही अभाव है। एवं अंतर्भाव, तेज के अभाव, तेज में ही उसका अंतर्भाव कर देते हैं। तमसी च नीलम तमस चलती, नीला नीला अंधकार चल रहा है। इति प्रतीति अस्ति, ऐसा प्रतीति करते हैं। कौन? मीमांसक। साधु भ्रम रूप ही, वो भ्रम रूप ही है। यदि दीपो अपसार्यते तदा लोकानां नीलम तमस चलति इति भ्रमात्मकः प्रत्ययो प्रतीति भवति। यानी कि यदि अंधकार में जब दीपक जलाएंगे, दीपो अपसार्यते, दीप का जब अपसरण करेंगे, उसको खिसका देंगे, उसको वहां से हटा देंगे, तो वो जो नीला नीला अंधकार चल रहा था वो प्रतीति ही है, ऐसा उनको स्पष्ट हो जाएगा। तो आपने द्रव्य को पढ़ा, मीमांसकों ने शंका किया, न्यायिकों ने उसका समाधान किया। ऐसे ही आपने पदार्थ में भी पढ़ा था, पदार्थ भी बता रहे थे भाई 7 पदार्थ नहीं है 8 पदार्थ हैं, ऐसा बता रहे थे। इसमें 9 बता दिए। तो ऐसे ही मीमांसक लोग शंका करते जाएंगे, न्यायिक लोग उसका समाधान करते जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। और बीच में पाठ 2-3 दिन के लिए रुक गया था, अब नहीं रुकेगा, जो रुक गया था उसके लिए खेद। तब तक के लिए नमस्कार।